हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और एक नए सेशन में आज ना हम लोग पिरामिड के बारे में पढ़ने वाले हैं और कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं पिरामिड के बारे में। मैंने 20-25 क्वेश्चंस भी लिए हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जब आप एंड तक देख लोगे तो एक एक चीजें आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे क्वेश्चंस मेंस से उठाए हैं मैंने 2011 से लेके अभी तक, क्योंकि आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल 2025 मेंस का पेपर हुआ और पिरामिड में बच्चे फंसे। बच्चे पिरामिड में इसलिए फंसे क्योंकि उनको ना पिरामिड का कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि पिरामिड कैसे वर्क करता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, मैं थोड़ा इन डेप्थ जाऊंगा। और ये जो सीरीज है इसका नाम हमने डिकोडिंग रखा है, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया डिकोडिंग। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट्स ना आपको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अगर आपको कोई और टॉपिक है जिसमें ज्यादा दिक्कत आ रही है तो नीचे आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी बना दूं। इसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चा 2026 की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे साथ द 100 आवर्स 1.0 कोर्स में ज्वाइन कर सकता है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स इज कि ये सिर्फ 100 आवर्स का है और इसमें कंप्लीट डिटेल है, हर एक चीज प्रोवाइड किया जाएगा आपको इन डिटेल। प्री प्लस मेंस की तैयारी हो जाएगी, एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच है, हमने हर चैप्टर को 3 लेवल में डिवाइड किया है। इसके अलावा 100 सेक्शनल मॉक है, चैप्टर वाइज मॉक मिलेंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ्स मिलेंगे, एनोटेड पीडीएफ मिलेगा, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप। और अगर किसी बच्चे को मान लो जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो उनके लिए ना एक वीओडी बैच भी आपको फ्री में मिलेगा। इसके अंदर इंक्लूड है ये वीओडी बैच, ताकि अगर आपको लग रहा है कि जल्दी खत्म करना है तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, इन सब चीजों के लिए आपको मैथ्स बाय अभिनव राजपूत ऐप डाउनलोड करना होगा। कोड आई डोंट थिंक कि 300 अभी तक चालू होगा, क्योंकि ये 100 यूजर के लिए ही था। तो कोड लगा देना 200, 300 लगाना लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो 200 कोड लगा देना। और अगर 200 भी ना लगे तो 100 लगा देना। ठीक है, ये आपको कोड मिल जाएगा और आप बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो अभी मैं स्टार्ट करवाऊंगा, उससे पहले ना मैं आपको प्रिज्म और पिरामिड का ना एक बेसिक डिफरेंस बताने वाला हूं। आप ना हमेशा से प्रिज्म और पिरामिड पढ़ते आए हो और फिर भी आपको दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिलेंडर तो देखा होगा, ठीक है। थोड़ा सा ना हम इस चैप्टर को बहुत स्लोली लेके जाएंगे ताकि आपको ना समझ में अच्छे से आ पाए। ठीक है, आपने ये सिलेंडर देखा होगा, ये सिलेंडर का शेप है, ठीक है। और ये जो है ना ये कोन है। आप बस हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ये जो सिलेंडर है ना ये प्रिज्म होता है और ये जो होता है ये पिरामिड होता है। ये प्रिज्म होता है और ये पिरामिड होता है। नाउ अब ये वर्क कैसे करता है ये देखो। प्रिज्म की खासियत क्या होती है कि उसका ना अपर पार्ट और लोअर पार्ट एक जैसा दिखता है। अपर पार्ट और लोअर पार्ट एक जैसा दिखता है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट सिलेंडर। जो आप क्यूब भी देखते हो ना ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है। अगर आप क्यूबॉइड देख रहे हो ना तो क्यूबॉइड भी क्या है, प्रिज्म है। क्यूबॉइड भी क्या है, प्रिज्म है। ध्यान रखना ये सारे प्रिज्म के एग्जाम्पल है। आपसे जो पूछा जाएगा ना प्रिज्म का डिटेल, उसमें बेसिकली वॉल्यूम पूछा जा सकता है, कर्व सरफेस एरिया पूछा जा सकता है और टोटल सरफेस एरिया पूछा जा सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा आज हम प्रिज्म के बारे में बात नहीं करेंगे। फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस में डबल ऑफ एरिया ऑफ बेस। ये सिंपल चीज क्या है, ये प्रिज्म का फॉर्मूला है। ये किसका है, ये प्रिज्म का है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, देन कर्व सरफेस एरिया प्लस में डबल ऑफ एरिया ऑफ बेस। फॉर एग्जांपल आप देखोगे सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कुलर होता है। सिलेंडर का जो बेस है ये सर्कुलर होता है और इसका बेस का जो एरिया होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, सेम अगर आप क्यूब देखोगे तो क्यूब का एरिया बेस ए स्क्वायर होता है और इसकी हाइट भी ए होती है, तो ए की क्यूब वॉल्यूम। अगर आप इसका देखोगे क्यूबॉइड का तो लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट है एच। तो इस तरीके से वॉल्यूम काम करता है। कर्व सरफेस एरिया में आपको क्या ध्यान रखना है, पेरीमीटर ऑफ बेस यानी 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर एच
प्लस पाई आर स्क्वायर, वो भी डबल। डबल क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर भी बेस है, नीचे भी बेस है। अब 2 पाई आर कॉमन ले लोगे, h प्लस आर आ जाएगा। तो ये तो कंसेप्ट हो गया पिरामिड का। अब हम प्रिज्म का। अब हम बात करते हैं पिरामिड। जब भी आप पिरामिड पढ़ो ना, तो आप कोन को याद रखना। जब भी आप पिरामिड पढ़ो तो आप कोन को याद रखना, ठीक है? कोन को याद करने से फायदा क्या होगा? एक चीज आपको यह पता चलेगा कि एक तो इसका जो बेस होता है ना, वो सर्कुलर होता है। कोन की बात कर रहा हूं मैं। बाकी पिरामिड का बेस कैसे भी हो सकता है, जैसे ये है, देखो ये है विद सर्कुलर बेस, ये पिरामिड है विद स्क्वायर बेस, ये भी पिरामिड है विद ट्रायंगुलर बेस, ये भी पिरामिड है विद पेंटागन बेस। 5 है ना, पेंटागन है, हेक्सागन है, हाँ पेंटागन है। ओके, तो कुछ भी पूछ सकता है इनमें से। आपको बस कंसेप्ट का ख्याल रखना है, आप सब कुछ निकाल दोगे। एक चीज ध्यान रखना, जो बच्चे सवाल में फंसते हैं ना, वो केवल और केवल कंसेप्ट के लिए ही फंसते हैं। अगर आप एक बार ये क्लियर कर लोगे ना, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ अगर मुझे एक कोन बनाना हो, तो मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है? अब देखो, इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पता है आपको, कोन इज नथिंग बट 1/3 ऑफ सिलेंडर। आपको पता है, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं ना, तो ये कोन बन जाएगा। आप देखोगे कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। 1/3 होता है, जो शंकु का आयतन होता है 1/3 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं ना, तो वो होता है पाई आर एल। एक चीज बस आपको अलग क्या मिलेगा, जब हम बात करेंगे कोन की ना, तो स्लैंट हाइट आता है। जब मैं पिरामिड की बात करूंगा ना, तो वहां ना स्लैंट हाइट आता है, और एक और कंसेप्ट आता है स्लैंट एज। बच्चे ना उसमें परेशान होते हैं, बट आप परेशान नहीं होगे, थोड़ी देर रुको, सब समझ में आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर आपने कॉमन ले लिया, एल प्लस आर। एल प्लस आर क्यों भाई? क्योंकि जब मैं कोन की बात करता हूं, तो केवल और केवल ये बेस है और कुछ नहीं है। केवल और केवल ये बेस है, ऊपर नहीं है बेस, तो फिर डबल ऑफ एरिया तो आएगा ही नहीं। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है? इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है, जब मैं पिरामिड की बात करूंगा ना, जब मैं पिरामिड की बात करूंगा, तो वॉल्यूम यानी आयतन जो होगा ना, वो होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट 1/3। ध्यान रखना, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पिरामिड का फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा, कौन याद कर लोगे उसी से आ जाएगा। अब जब मुझसे बोले कोई कि ये बताओ कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या बताऊंगा? पाई आर एल। पाई आर क्या है? 2 पाई आर पेरीमीटर ऑफ बेस था, उसका हाफ। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? कर्व्ड सरफेस एरिया। हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा ना, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, कर्व्ड सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस को ऐड कर देना है। ठीक है, याद रहेगा, ये याद रहेगा आपको। अब ये जो मैंने कोन बताया ना, आप इसको बोल सकते हो पिरामिड विद सर्कुलर बेस। देखो मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। पिरामिड विद सर्कुलर बेस, ये क्या है? सर्कुलर बेस पिरामिड है। अब ऐसे ही ना बेसिस अलग अलग होते रहते हैं और फॉर्मूला चेंज होता रहता है। फॉर्मूला
चेंज होता रहता है। अब आप देखोगे एक और चीज, ये जो एल है ना, आप बोलोगे सर ये एल क्या है, एल का कंसेप्ट बताओ हमें, ये एल क्या है, स्लैंट हाइट क्या है, सारा खेल इस एल पे है। अगर आप ये एल निकालना सीख जाओगे ना तो फिर पिरामिड में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मैं बोलूंगा कि बेटा देखो ऐसा है, मैंने बोला सर्कुलर बेस, ये बना दिया। अब मैं ना यहां पे जैसे ये तो चलो आप इधर देख रहे हो, ये आप स्ट्रेट देख रहे हो, ये बिल्कुल सर्कुलर देख रहे हो। अगर मैं बीच से यहां पे ना एक हाइट खींच दूं ऐसे करके, अगर मैं एक हाइट खींच दूं, ओके, अब इनमें से क्योंकि ये सर्कुलर है, वैसे कहीं पे भी मिला दो इसको, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो आ रहा है, इसको हम एल बोलेंगे। ध्यान रखना पिरामिड विद सर्कुलर बेस में ना एज का कंसेप्ट नहीं होता, इसमें ना स्लैंट एज नहीं होता। जैसे आप देखोगे बाकी सब में ये है, तो इसमें आप देखोगे स्लैंट हाइट जो है ना वो ये वाला पोर्शन है, ये दिख नहीं रहा आपको, इसमें ये दिखेगा नहीं। स्लैंट हाइट ये मैंने इसलिए खींच रखा है, ये जो आप देख रहे हो ना ये एल है। जैसे मैंने ऐसे रख दिया ना, तो ये जो मैंने खींचा ना ये एल है। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया है ये। और ये जो होता है ना ये स्लैंट एज होता है। ये क्या होता है? स्लैंट एज होता है। ओके, याद रहेगा। तो इसमें ना स्लैंट एज नहीं होता। अब आप देखोगे ये एल है, ये एच है, और ये हमेशा ना हाइट जो होता है ना, हाइट मतलब ही यही हुआ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने खींच दिया, यानी एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया आपने 90 डिग्री का। तो हाइट क्या है? हमेशा 90 डिग्री पे खींची गई लाइन। ओके, नाउ इसमें आप देखोगे कि एल स्क्वायर, क्योंकि ये 90 है, ये तो आर है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। आपको ना ये चीज समझना है बस कि ये एल ना कहां से बनता है, कहां से निकलता है, बस। तो पिरामिड विद सर्कुलर बेस ये हो गया। हम ना पिरामिड विद स्क्वायर बेस पढ़ेंगे अभी। स्क्वायर बेस पढ़ लोगे तो वो भी हो गया एक तरह से। क्या कहते हैं, पहले ना सर्कुलर ना करके ना पहले हम ट्रायंगुलर बेस पढ़ते हैं। मैं आपको 3 के कंसेप्ट बताऊंगा, ट्रायंगुलर, स्क्वायर और हेक्सागन। ठीक है, इनसे ना आप सीख जाओगे, फिर आप कुछ भी बना दोगे। अब देखो ट्रायंगुलर बेस क्या है, या चलो पहले ना मैं स्क्वायर बेस बताता हूं, थोड़ा इजी है वो। देखो जब मैं स्क्वायर बेस बनाता हूं ना, अगर मैंने नॉर्मली बना दी ना तो आपको मजा नहीं आएगा। ये देखो ये है, अब ये वाला जो पॉइंट होता है ना ये हाइट होता है, ध्यान रखना बीच से। तो हाइट छोड़ दो, अभी तो मैं आपको सिंपल बना के दिखाता हूं पिरामिड कैसा दिखता है। तो पिरामिड भैया ऐसा दिखता है, पिरामिड ऐसा दिखेगा। ये है हमारा पिरामिड, ठीक है, ये है हमारा पिरामिड। ये हो गया हमारा ए साइड। अब सारी कहानी है एल और ई की। एल और ई की पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि एल और ई होता क्या है। तो सबसे पहले ना मैंने ना एक छोटा सा अपना तोहफा लिया है, ये है। जैसे अब मान लेते हैं ये स्क्वायर है, हालांकि ये रेक्टेंगुलर है, बट मान लो ये स्क्वायर है। ये क्या है? ये स्क्वायर है। तो इसके जो बीच वाला पॉइंट है ना, बीच वाला पॉइंट, अगर मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं, ठीक है, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा हाइट हो जाएगा। ये क्या है? हाइट है। अब ध्यान रखना इस चीज को, अगर मैं इस हाइट को साइड के बीच से जोड़ूंगा, साइड के बीच से, ध्यान रखना, तो उसको बोलेंगे स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट। और अगर मैं इसको इससे जोड़ूंगा ना तो ये स्लैंट एज होगा, स्लैंट एज होगा। याद रहेगा? अब देखो इसको एज्यूम करके रखना, एज्यूम करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने एक बार आपको दिखा दिया है। तो मैंने क्या किया, गौर से अगर आप देखोगे तो एक स्क्वायर बनाया, बीच में एक लाइन खींच दी, तो 3D फिगर तो ऐसा ही होगा ना, 3D फिगर तो ऐसा ही दिखेगा। अब अगर मुझे इससे मिलाना हो ना साइड के बीच से, तो ये क्या होगा? ये होगा स्लैंट हाइट। ये क्या होगा मेरा? स्लैंट हाइट। याद रहेगा? अब आप बोलोगे सर स्लैंट हाइट हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, जैसे ये है, तो समझ में आया ये कहां से मोड़ा है, मैंने कहां से जोड़ा है? ये मैंने जोड़ा है इस साइड के बीच से, यहां से। ओके,
ध्यान रखना इस चीज को। अब आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सोचो ये मैंने बिल्कुल बीच में रखा था, तो और यहां से तो कुल मिला के यही तो होगा ना, ये बेस हो गया, यहां पे हमने हाइट खींच दिया था, ये बेस हो गया। ठीक है, तो ये जो बेस है ना, ये कायदे से पूरे साइड का ना आधा होता है, a/2। क्या होता है, a/2। अब हाइट या स्लैंट हाइट कुछ एक तो दिया होगा, इसको h मान लेते हैं। तो अब यहां देखोगे आप स्लैंट हाइट का होल स्क्वायर, देखो क्योंकि सिंपल सी बात है, ये 90 है, तो क्या होगा h² प्लस में a²/4। स्लैंट हाइट इज इक्वल टू h² प्लस में a²/4। याद रहेगा, ये होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, h² a/2 यानी a²/4। अब अगर मुझे इसी में स्लैंट हाइट निकालना हो, तो स्लैंट एज निकालना हो, तो आप बोलोगे सर हमें स्लैंट एज बताओ, तो भाई ये देखो मैंने फिर से ये बनाया ना, ये हाइट है हमारा। अब आप देखोगे स्लैंट एज के लिए ना ये होता है, ध्यान रहेगा याद। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे ये था हमारा, मैंने यहां पे ये रखा, तो स्लैंट हाइट एज के लिए ना हमें इसको इस एज से मिलाना पड़ेगा। ध्यान रखना, एज से, नाम से ही पता चल रहा है एज, स्लैंट एज से मिलाना होगा। तो कुल मिला के आप देखोगे ये तो अभी भी 90 डिग्री है, हाइट हमेशा 90 डिग्री होता है, तो स्लैंट एज तो 90 डिग्री नहीं होगा, हाइट होगा 90 डिग्री। तो व्हाट वी कैन से, देखो ये है हमारा स्लैंट एज, स्लैंट एज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h² प्लस में, अब ये वाला पोर्शन क्या है, आप बोलोगे सर ये पूरा अगर मैं मिला देता ना तो ये डायगोनल बन जाता, अगर मैं ये पूरा मिला देता तो ये डायगोनल है, लेकिन ये डायगोनल का हाफ ही तो होगा ना। तो डायगोनल का हाफ क्या होता है, डायगोनल होता है बेसिकली √2a स्क्वायर का, इसका हाफ यानी a/√2, तो ये हो जाएगा a²/2। ये स्लैंट एज का फॉर्मूला है। अब आप चाहो तो h² के बदले ना ये रिप्लेस करके स्लैंट एज और स्लैंट हाइट का भी निकाल सकते हो, ओके, बट इतना करने की जरूरत है नहीं। क्लियर है, अगर स्क्वायर बेस है ना तो हम ऐसे निकालेंगे। अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो दिक्कत है भैया, मैथ सीखने में दिक्कत है। चलो अब देखो, अगर इसी बेस को चेंज करके मैं ट्रायंगुलर कर दूं, ठीक है, ट्रायंगुलर में भी राइट एंगल हो सकता है, बट ज्यादातर जो होता है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ध्यान रखना। तो मैं ना इक्विलेटरल से करवाता हूं, बाकी तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। देखो ट्रायंगुलर बेस है, तो सबसे पहले तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। नाउ अभी एक चीज ध्यान रखना, इसमें अगर मुझे पिरामिड बनाना हो ना तो वो ऐसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। क्लियर है, ध्यान रखना ये 3D शेप है, थोड़ा सा ना आपको एज्यूम करना होगा, तो आपको एज्यूम करना होगा। जैसे ये देखो, ये ट्रायंगुलर है ना, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है। अब मैंने यहां पे एक ट्रायंगल बना दिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सारी कहानी एज निकालने की है और हाइट निकालने की, ध्यान रखना, तो सारा कहानी उसी पे है। तो यहां से मैंने ना एक हाइट खींच दिया, यहां से मैंने एक हाइट खींच दिया। अब अगर आपसे बोले कि स्लैंट हाइट कौन सा होगा, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्या स्लैंट हाइट हमेशा साइड के बीच से खींचा जाता है, तो ये जो होगा ना, ये होगा हमारा स्लैंट हाइट, ठीक है। अगर मैं सीधा फिगर बनाऊं, देखो ये हाइट खींच दिया मैंने। अब अगर मुझे स्लैंट हाइट निकालना हो ना, तो ये होगा स्लैंट हाइट, ठीक है, बट यहां पे क्योंकि लाइन ऐसा है ना, तो आप एज्यूम नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ना ट्रायंगुलर को टेढ़ा कर दिया था,
ओके, अब एक चीज ध्यान रखो, ये तो h है, ये क्या है, सारी कहानी है ये क्या है, क्योंकि ये तो l है, तो आप सीधा बोल दोगे कि सर स्लैंट हाइट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ये क्या है। तो अगर आप ट्राइंगल को गौर से देखोगे ना, तो ये हाइट है और ये है, यहां से ना ये तीनों पॉइंट अगर आप मिलाओगे ना तो सेम ही आएगा, ध्यान रखना, ये यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो ये है क्या, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना तो ये है इन रेडियस। क्या है ये, इन रेडियस। इन रेडियस की खासियत क्या होती है कि अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बना दूं ना तो उससे ये सेम डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, ये जो सेंटर है ये साइड से सेम डिस्टेंस पे होता है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हाइट होता है ना, हाइट का फॉर्मूला होता है √3a/2, ओके, और अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं ना तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करने पे ये a/2√3 आ जाएगा, यानी a²/2√3 का स्क्वायर। ये रहा आपका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। या तो आप डायरेक्ट याद कर लो, बट याद तभी कर पाओगे जब आप समझ पाओगे कि ये बन क्या रहा है, ये बन क्या रहा है। तो स्लैंट हाइट का होल स्क्वायर क्या होगा, h² प्लस में a²/12। क्लियर है, कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करने में तो आप पता है सेकंड्स में उड़ा दोगे, कटिंग तक आप सीख जाओगे इजीली। क्लियर है स्लैंट हाइट। अब आप बोलोगे सर स्लैंट एज निकालना भी सिखा दो अगर इतना करवा दिया है तो। देख भाई, स्लैंट एज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h² प्लस में, अब स्लैंट एज क्या होता है भाई, वर्टिसेस से मिलाया जाता है ना, ये ठीक है, और अब आपको ये मिलाना होगा। तो अगर आप गौर से देखोगे ना तो यहां पे अगर मैं एक हाइट खींचूं तो ये है हमारा स्लैंट एज, ये वाला पोर्शन, ये तो हाइट है, तो ये क्या होगा, अब अगेन ये वाला जो पॉइंट है ना ये एज से बराबर डिस्टेंस पे होगा, ये एज से बराबर डिस्टेंस पे होगा। ये है क्या, ये है क्या, थोड़ा दिमाग लगाओगे आपको समझ में आएगा। दिस इज नथिंग बट आर, यानी सरकम रेडियस, जो एज से बराबर डिस्टेंस पे हो। और आर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका डबल, जैसे a/2√3 है ना, डबल कर दो a/√3, √3a/2 का 2/3, तो a/√3। अब a/√3 को जब आप खोलोगे ना तो a²/3 आ जाएगा, ये रहा आपका स्लैंट एज। तो मैंने ट्रायंगुलर बेस भी बता दिया आपको। अब हेक्सागन करते हैं, फिर हम सवाल उड़ाएंगे, ठीक है। अभी देखो समझने में ना आपको हेक्सागन में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, दिक्कत तो खैर नहीं आनी चाहिए क्योंकि अब आप कंसेप्ट समझ चुके हो। हेगागन नहीं होता यार, हेक्सागन। एक चीज ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि वो रैंडमली आपसे कुछ भी पूछ देगा उठा के, वो वही पूछेगा जो प्रैक्टिकली निकालना पॉसिबल है। ये एक हेक्सागन है, अगर मुझे इसको पिरामिड में कन्वर्ट करना हो, हेक्सागन विद पिरामिड बेस, क्लियर है, ये हेक्सागन है विद पिरामिड बेस। ये जो लाल लाल कलर का आप देख रहे हो इसको हम स्लैंट एज बोलेंगे, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, स्लैंट एज बोलेंगे। और ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम स्लैंट नहीं, इसको सिर्फ हाइट बोलेंगे हम। अब अगर मैंने यहां से एक लाइन खींच दी ऐसे और इसको इससे मिला दिया, ये जो ग्रीन कलर का है, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा स्लैंट हाइट होगा। तो अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये हमारा स्लैंट हाइट है और ये हमारा हाइट है, ठीक है। तो इसमें स्लैंट हाइट का जो होल स्क्वायर होगा, एक तो देखो h² होगा ही होगा, प्लस में अब हमें ना ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये वाला डिस्टेंस क्या है, जैसे अगर आप हेक्सागन देखते हो,
साइड से बीच, ये वाला पॉइंट निकालना ना आपको, यही वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला जो पॉइंट है। कैसे निकालोगे, सवाल ये भी उत्पन्न होता है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। हेक्सागन में होता क्या है, हेक्सागन में ना, हेक्सागन के अंदर ना 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे? 6। मेन सिंपल यही होता है कि 360 डिग्री होता है, 6 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 60 60 60। यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो एक चीज ध्यान रखना, स्लैंट एज निकालना तो इसमें बहुत आसान है। आप बोलोगे बिल्कुल आसान है, स्लैंट एज निकालना बहुत आसान है। क्यों भाई? देखो यही है ना स्लैंट एज। तो इसमें ना अगर आपको स्लैंट एज का होल स्क्वायर पूछा होता ना, तो एच स्क्वायर प्लस में, देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए, यानी ए स्क्वायर। स्लैंट एज का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एच क्या है हमारा? ये वाला लाइन, और ये जो है ना ये ए के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 60 है और ये तो 60 होगा ही होगा। अब अगर आप एक छोटा सा ट्राइंगल देखो तो छोटे वाले ट्राइंगल के लिए ना ये कुछ नहीं है, ये हाइट है। छोटे वाले ट्राइंगल के लिए क्या है? ये हाइट है। ओके, तो यही तो निकालना है ना, जिसका साइड ए है। तो बताओ हाइट कितना होगा? √3a/2, यानी 3a²/4। तो हेक्सागन हो, स्लैंट एज, पिरामिड हो, प्रिज्म, सॉरी ट्रायंगुलर बेस हो, स्क्वायर बेस हो, कुछ भी हो, आप बहुत प्यार से निकाल दोगे। अब हम ना आपको 20-22 क्वेश्चंस करवाते हैं, ताकि ना जिंदगी में ना कभी आप दोबारा ये गलती ना करो कि पिरामिड आए एग्जाम में और आप रोने बैठ जाओ कि क्या करवा दिया। सबसे पहले तो ये देखो, एक प्रिज्म है और एक पिरामिड है, दोनों का बेस सेम है, हाइट सेम है। भाई अगर बेस सेम है और हाइट सेम है तो मैंने अभी बताया ना, वो एक सिलेंडर हो जाएगा और एक कोन हो जाएगा। और दोनों का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा ना, हमेशा ध्यान रखना, प्रिज्म का रेशियो और पिरामिड का 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1 होता है। सिलेंडर और कोन से याद रखना, इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन यही लिया है। ओके, 3:1। आगे देखो, आगे चल के बाइलिंगुअल है बट कुछ क्वेश्चन हिंदी में ही है। यहां देखो, बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 8। हाइट दे रखा है, आपसे पूछा है वॉल्यूम। सारे क्वेश्चंस मेंस के हैं, चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं। आपको अगर डाउट हो तो मैंने मेंसुरेशन 2011 से लेकर 19 तक का जो करवाया हुआ है उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वॉल्यूम पूछा है। देखो मुझे जहां तक याद है वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। नाउ 1/3, समझो जो ये पिरामिड की बात कर रहा है ना, वो पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, वो होता है √3/4 a²। ए कितना है साइड क्वेश्चन में? 8, यानी 64 इंटू हाइट 30√3। ठीक है, पूछा वॉल्यूम कितना होगा। चलो, 4 से घटा 16, 3 से घट जाएगा √3 और √3, 16 इंटू 30 कितना होता है? 480। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें तो हमें एज वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ी। एज वगैरह तभी निकालना होता है, ध्यान रखना, या स्लैंट हाइट। स्लैंट एज तो वो बोलेगा तभी निकालना है, वरना नहीं निकालना है। कई बार क्या होता है ना कि वो हाइट के बदले ना स्लैंट एज दे देता है, तो उससे ना पहले आपको हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले आपको हाइट निकालना पड़ेगा और फिर हाइट के बाद आप स्लैंट हाइट निकालोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक पिरामिड है जिसका बेस जो है ना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। साइड कितना है? 8। स्लैंट एज दे रखा है, ध्यान रखना, यहां स्लैंट हाइट नहीं है, स्लैंट एज दे रखा है। आपसे पूछा है होल सरफेस एरिया। देखो जहां तक मुझे पता है, मैंने जो आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया है वो ये है, कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस। ठीक है, उसमें भी कर्व सरफेस एरिया का होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल, प्लस में एरिया ऑफ बेस हो जाएगा आपका √3/4, 8 का स्क्वायर 64।
यानी प्लस में 16√3। 16√3 कहां है? दो ऑप्शंस तो ऐसे ही हट गए, ठीक है। और दूसरा जो भी है वो 24 के टेबल में है, दोनों ही 24 के टेबल में है, तो बेसिकली हमें एल निकालना है। अभी आप देखो एल निकालना ना बहुत आसान होता है अगर स्लेंट एज दे रखा हो तो। मैंने बताया ना, मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसको ये चुटकियों में निकाल सकते हो। जरा गौर से देखो ये, ठीक है, मैं फिगर बना के रखा हूं। ये जो आप सीधा स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हो वो हाइट है, सॉरी ये एल है, ओके। और ये जो है ना ये स्लेंट एज है, और ये क्या है? पूरा साइड है, और ये आधा है। तो अगर आप गौर से देखोगे ना, स्लेंट एज का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो स्लेंट हाइट का होल स्क्वायर प्लस में साइड का हाफ का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रायंगुलर बेस में, इसमें भी यही होगा, स्क्वायर बेस है ये, और ये पेंटागन बेस है, इसमें भी यही होगा कि स्लेंट एज का होल स्क्वायर स्लेंट हाइट का होल स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाय 4 होता है। अब स्लेंट एज कितना है भाई? 24 का स्क्वायर 576। स्लेंट हाइट कितना है? बोलोगे सर यही तो निकालना है, प्लस में a/2 यानी 4 का स्क्वायर 16। सो एल आ गया आपका √560। 560 7 इंटू 16 इंटू में 35, यानी यही है ना, 16 गुना में 35, तो 4√35। ये हमारा क्या आ गया है? स्लेंट एज आ गया है। नाउ अब देखो कर्व सरफेस एरिया होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी 12 इंटू स्लेंट एज। स्लेंट एज कितना है? 4√35। बहुत प्यार से आप ये निकाल सकते हो, 24 दूनी 12 चौके 48। समझे? फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, तो धीरे धीरे आप देखोगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, अपने आप आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड जिसका बेस स्क्वायर है और हाइट दे रखा है। देखो बेस और हाइट दे रखा है, पहले ना आपको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस स्क्वायर है 8, तो 64 हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर इंटू एल, तो 16L प्लस 64। एक तो जो भी आंसर आएगा वो 16 के टेबल में जरूर आना चाहिए, अगर मैं L को लेके चलूं तो, ठीक है। 16 के टेबल में जहां तक मुझे पता चल रहा है एक ही ऑप्शन है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। एग्जाम में आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन में ना हाइट दे रखा है, आपको L निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे L भाई? देखो भाई, एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय 4, एच स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय 4। एच कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 8 का स्क्वायर 64 बटे में 4 16, तो एल आ गया यहां से 5। 80 प्लस 64 144। दोनों में 16 कॉमन आ रहा था ना, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है वो 16 की टेबल में आएगा ही आएगा। आसान है। आप इसको a/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। अगर आपको लग रहा है कि वो आपके लिए क्वेश्चन को थोड़ा इजी, तो समझने में टाइम लगेगा, क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे यहां देखो, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 20 सेंटीमीटर, यानी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस का एक पिरामिड है जिसका साइड है 20। स्लैंट एज दे रखा है, पूछा है वर्टिकल हाइट कितना होगा, हाइट पूछा है आपसे, ठीक है, हाइट, डायरेक्ट हाइट पूछा है। तो बेसिकली स्लैंट एज का जो होल स्क्वायर था वो क्या था? देखो मुझे भी याद नहीं रहता, बट मुझे इतना पता है कि स्लैंट एज का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस में सर्कम रेडियस का होल स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है a/√3 यानी a स्क्वायर बाय 3। स्लैंट एज कितना था? 30, 30 का स्क्वायर 900 माइनस a स्क्वायर बाय 3 400 बटे में 3 एच स्क्वायर 27 में से 4 2300 अपॉन में 3 रूट में, ये हमारा h आ गया। h आ जाएगा 10√23/3। आसान है, बहुत आसान है, और क्या मजेदार चीज है। यहां देखो फिर से, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड दिस, ईच ऑफ इट्स स्लेंट एज दे रखा है 10। पूछा वॉल्यूम कितना होगा। देखो वॉल्यूम के लिए ना आपको हाइट चाहिए, वॉल्यूम के लिए होता है सिंपल 1/3 एरिया ऑफ बेस
इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड? तो ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का। ओके, नाउ यहां स्लेंट एज दे रखा है, तो देखो स्लेंट एज का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो बेसिकली एच स्क्वायर प्लस में, ध्यान रखना डायगोनल का हाफ होता है। डायगोनल का हाफ होता है जब मैं स्क्वायर लेता हूं, तो डायगोनल होता है √2a, यानी a स्क्वायर बाय 2। फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, आप ना एज्यूम कर लो कि कहां से क्या जा रहा है बस। साइड कितना था भाई? 8√2, 64 दूनी 128, 64 प्लस में देखो 10 का स्क्वायर 100, एच स्क्वायर प्लस में 64, तो यहां से आप देखोगे एच की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना है? एरिया ऑफ बेस अगर 8√2 है ना, तो 128 हो जाएगा। और हाइट कितना है? 6। 3 से कटा 2, 256 इज योर आंसर। 256 इज योर आंसर। आसान था? अब लगेगा आसान। अभी धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़ेंगे ना, जब हम कटिंग वाले भी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लिए मैंने, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अगर आपको लग रहा है कि हम सिर्फ इजी इजी कर रहे हैं तो सॉरी, हर टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, और सारे मेंस के हैं, सारे मेंस के हैं। यहां देखो, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 20, ईच ऑफ स्लैंट एज इज 30, वर्टिकल हाइट पूछा, ये तो अभी निकाला था हमने। बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर, लेंथ ऑफ द डायगोनल, देखो डायगोनल अगर 24 दे रखा है, अगर आप फिगर बनाना सीख जाओ ना तो और आसान है। ये 24 हो गया, ये 24 हो गया, ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। अब वॉल्यूम दे रखा है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखो 3 से कटा 8, 8 से 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 6 48, फिर 24 से कट करोगे ना 9 से कट जाएगा, यानी हाइट आ गया 9। कितना आसान है। द हाइट ऑफ द राइट पिरामिड हुज एरिया ऑफ द बेस 30 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम 500 है। देखो एरिया ऑफ बेस दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है, ये तो आसान हो गया ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस का 1/3, हाइट 50 आ जाएगा। अब आपको यही सवाल बहुत इजी लगने लग जाएगा। यहां देखो, जो स्क्वायर का बेस है ना, वो एक पिरामिड है। एक तो पता है नहीं, मेंस में ना पिरामिड आ गया, बच्चे ना रोने लग गए। आपको पता होना चाहिए मेंस में ही पिरामिड सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये मेंस के टॉपिक है। द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द पिरामिड इज 12 सेंटीमीटर। हाइट कितना है पिरामिड का? 12 सेंटीमीटर है। तो पूछा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। देखो टोटल सरफेस एरिया यानी कि कर्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस। नाउ कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा? बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट प्लस में एरिया ऑफ बेस कितना होगा? 10 था ना, तो 10 का स्क्वायर 100, 20L, एक तो जो भी आएगा वो 20 के उसमें, यानी सारी कहानी L पे निकल गई है। अब स्क्वायर बेस है, L का फॉर्मूला क्या होता है? L स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाय 4 प्लस में H स्क्वायर। 25 प्लस में 12 का स्क्वायर 144। दिख रहा ना ये 13 आ रहा है, पुट कर दो, 13 दूनी 26, 260 प्लस में 100। कितना आसान है भाई। ये देखो 2017 नहीं 16 मेंस का है। द होल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड हुज बेस इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन है, बस इतना ही पता है, ठीक है। द होल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड हुज बेस इज अ रेगुलर पॉलीगन इज 340, एरिया ऑफ बेस इज 100, एरिया ऑफ ईच लेटरल फेसेस इज 30, द नंबर ऑफ लेटरल फेसेस पूछा है कितना होगा। देखो ये है जैसे, अब हमें साइड नहीं पता इसके, तो जब मैं टोटल सरफेस एरिया बोलता हूं ना, तो मैं बस ये कर रहा होता हूं, एरिया ऑफ बेस
इंटू इसके चारों फेस का एरिया। तो बेसिकली जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ बेस इंटू में एन इंटू में एरिया ऑफ लेटरल फेस। ठीक है, मेरा मन कर रहा है थोड़ा और डीप घुसूं, तो इस सवाल को करो, मैं थोड़ा और डीप जाऊंगा, आपको ना थोड़ा और समझ में आएगा। पढ़ो ऐसे ना कि दोबारा ना दिक्कत ही ना आए। अब देखो एरिया ऑफ बेस कितना है क्वेश्चन में, होल सरफेस एरिया 340 है, एरिया ऑफ बेस कितना है 100 है, और हर एक फेस का सरफेस एरिया 30 है, तो ये 100 इधर जाएगा, 240 और 30 नीचे आएगा, यानी n की वैल्यू 8 आ गई है। यानी ये जो भी पॉलीगन है ना उसके 8 साइड्स है, ऑक्टागन बोल सकते हो आप इसे। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का ना एक तरीका ये भी होता है, देखो कैसे। मान लो ये स्क्वायर बेस है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, एरिया ऑफ बेस प्लस में, समझना, एरिया ऑफ बेस इंटू में जितने भी लेटरल फेसेस होते हैं ना ये वाले। अब लेटरल फेसेस आप कैसे निकालोगे, तो आप ना इसको अगर ऊपर से देखोगे ना तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ओके, जिसमें ना एक साइड जो है ना वो हमारा स्लैंट एज है और ये बीच में ना साइड है। अगर आप ये निकाल दो तो ये क्या है, ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। तो अब अगर मैं गौर से देखूं, साइड अगर मैंने ए माना है, अगर मैंने साइड ए माना तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या था, स्लैंट एज का होल स्क्वायर माइनस, देखो या यूं कह लो, स्लैंट एज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्लैंट हाइट का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यहां हम हाइट की बात ही नहीं कर रहे, यहां हम हाइट की बात ही नहीं कर रहे, हमें हाइट निकालना ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप ये निकाल दोगे ना तो ए इंटू स्लैंट हाइट करके एक सरफेस एरिया आ जाएगा। पीछे कोई क्वेश्चन पे चलते हैं, हाँ, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, अब आपने पढ़ तो लिया ही है, आ तो रहा ही है, अब मैं ना थोड़ा तरीका चेंज कर रहा हूं। देखो एग्जाम में आपको नहीं अप्लाई करना है, लेकिन इससे ना कंसेप्ट आप और सीख जाओगे। देखो एक राइट पिरामिड था जिसका बेस एक स्क्वायर था, आपने क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो साइड कितना था 10 यानी 100 प्लस में, क्योंकि हाइट ऑफ पिरामिड 12 है, क्योंकि हाइट 12 है तो यहां से आप ना स्लैंट हाइट निकाल सकते हो, कितना, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय 4, 144 बटे में 4, यही ना। द बेस ऑफ राइट स्क्वायर ऑफ 10 ए स्क्वायर बाय 4, सॉरी हाइट 12 है, 144 प्लस में 25, तो आप देखोगे स्लैंट हाइट ना आपका 13 आ गया। स्लैंट हाइट कितना आ गया 13। एक बात बताओ, अगर स्लैंट हाइट 13 है और ये 5 है, ठीक है, तो ये कितना आएगा, या जैसे ही ये 5 आ गया ये 13 आ गया, स्लैंट एज की जरूरत ही नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता हूं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बाई 2। तो कुल मिला के आप देखोगे हर फेस का जो एरिया है ना 65 है, और क्योंकि 4 साइड है इसके ना तो 4 फेस होंगे, तो 65 गुना 4 260, और एरिया ऑफ बेस कितना था 100, आंसर वही आएगा। आप चाहो तो हर फेस का भी निकाल सकते हो, और हर फेस निकालने के लिए ना आपको बस साइड और स्लैंट हाइट चाहिए, ठीक है, साइड और स्लैंट हाइट चाहिए। जब हम पेरीमीटर निकालते हैं ना तो वही तो करते हैं। देखो पेरीमीटर मैंने अभी क्या किया, ए इंटू स्लैंट हाइट किया, ए इंटू स्लैंट हाइट किया, अपॉन में हाफ कर दिया। क्यों भैया, क्योंकि ट्राइंगल है। अब जब आप 4a लिख देते हो ना तो 4a इज नथिंग बट पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट बाई 2, और यही तो फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको यह समझना होगा कि ये फॉर्मूला आ कहां से रहा है। तो ये कोई ना रॉकेट साइंस नहीं होता है, ये बस क्वेश्चन से ही बनता है। चलो, एक राइट पिरामिड है विद अ स्क्वायर बेस, हैज साइड ऑफ द बेस 12 सेंटीमीटर, हाइट 40 सेंटीमीटर। It is kept on its base. It is cut into 4 parts of equal height by 3 cuts parallel to base.
एक तो ध्यान रखना, ये सारे पिरामिड में ना एक जैसा ही काम करता है, चाहे आप कोई भी बेस मान लो, स्क्वायर मान लो, ट्रायंगुलर मान लो, सर्कुलर मान लो, सब में एक तरीके से ही काम करता है। देखो कैसे, ये एक कोन है, ये एक कोन है। हमने क्या किया, इसकी एक हाइट मान ली, एक आर मान लिया, ये आर है और ये एच है। क्लियर है, समझना। अब मैंने क्या किया, यहां से ना एक कट लगा दिया। तो जब आप कट लगाओगे ना तो भी ये कोन ही रहेगा, ऊपर वाला कोन बन जाएगा, नीचे वाला फ्रस्ट्रम बन जाएगा। ठीक है, कट मैंने बिल्कुल बीच में लगाया है। अब सोचो कि अगर ये h है, ये h/2 हो जाएगा, ये h/2 हो जाएगा और ये पूरा h था, ये h/2 होगा और ये पूरा h था। अगर आपने बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम पढ़ा है, अगर आपने बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम पढ़ा है, ये मेनली मैंने इसका r माना है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि h/2 अपॉन में h इज इक्वल टू, देखो दिस अपॉन में कंप्लीट पूरा इज इक्वल टू r अपॉन में r, h से h कैंसिल। इससे एक चीज पता चल रहा है कि r जो है ना वो डबल है रेडियस से, ये जो r है ना ये डबल है इससे, ये वाला जो r है वो डबल है इससे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं आधा करूंगा तो ये डबल हो जाएगा, अगर मैं आधा करूंगा तो डबल हो जाएगा, 1/3 करूंगा तो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये आप पढ़ा क्यों रहे हो, अभी समझो। तो कुल मिला के ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, समझना। अगर मैं पूरे कोन की बात करूं ना तो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं ना तो वो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h/2, 1/3 पाई। नाउ आप चाहो तो इस r के बदले r का हाफ भी लिख सकते हो, तो r स्क्वायर बाय 4 इंटू h/2। तो अगर आप गौर से देखोगे ना, पाई आर स्क्वायर h अपॉन में 3 इंटू 8 24, और ये क्या था, पाई आर स्क्वायर h/3। ठीक है, तो ये वाला यानी जो फर्स्ट पार्ट है ना, पार्ट 1, इसका वॉल्यूम निकला है पाई आर स्क्वायर h/24। अगर मैं बोलूं कि ये वाला पार्ट बताओ, सेकेंड पार्ट, पूरा नहीं सिर्फ सेकेंड वाला पार्ट, तो कितना होगा। आप पता क्या करोगे, आप बोलोगे सर पूरे का जो वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर h/3, इसमें से मैं आप माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर h अपॉन में 24, तो आप देखोगे 7 पाई आर स्क्वायर h/24 ये आ जाएगा आपका। सेकेंड वाले पार्ट का क्या आया, 7 पाई आर स्क्वायर h अपॉन में 24। तो गौर से देखोगे ना, पाई आर स्क्वायर h कैंसिल, 24 से 24 भी कैंसिल, एट द एंड ये दिखेगा कि ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 7 है, ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 7 है, ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 7 है। ठीक है, ये 1 और ये 7 है। अब इतना नहीं करना है एग्जाम में, ये आपको समझाने के लिए बताया है कि ये 1/7 कैसे हुआ है। तो आप बोलोगे सर हमें क्या करना है, देखो अगर 2 कट्स लगते हैं, ध्यान रखना कोई भी पिरामिड हो, हमें बेस से काम ही नहीं है। 2 कट्स में भी 2 केस होंगे, इक्वल हाइट्स, दूसरा अनइक्वल हाइट्स। देखो मान लेते हैं पहले में इक्वल हाइट्स पे काटा गया है और दूसरे वाले में 2:1 काटा गया है फ्रॉम द बेस। ठीक है, पहले वाले में ऐसे कट लगाया है बराबर बराबर। तो अब आप देखोगे कि ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 2 है, पूरा ठीक है, डबल है, पूरे की बात कर रहा हूं मैं। तो ध्यान रखना जब मैं 2 के क्यूब करूंगा ना 8, तो ये पूरे का वॉल्यूम होगा, और 1 का क्यूब करूंगा ना तो ये केवल इसका वॉल्यूम होगा। तो अगर इसका वॉल्यूम 1 है तो इसका वॉल्यूम 7 होगा ना, क्योंकि पूरा 8 था, तो 1:7। मैंने ये जो रेशियो निकाला ना ये ऊपर से निकाला, आपको डायरेक्ट लगाना है।
मान लो अनइक्वल होता, 2:1 है, मान लो 2:1 है, तो क्या करेंगे? आज के बाद ना आप गलती करोगे ही नहीं। हाइट देखो, जैसे मान लो ये पूरा हाइट 3 है, आप बोलोगे सर 3 क्यों? अरे क्योंकि 2:1 है तो मैंने 3 मान लिया। तो जो कट लगाया गया है ना वो ऐसे लगाया गया है कि ये 1 है और ये पूरा 3 है, ये पूरा 3 है। तो देखो भाई 1 है ना तो वॉल्यूम 1 रहे, जैसे 2:1 है, इसको ना 1:2 कर देता हूं ऊपर से नीचे, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब पूरे का जो वॉल्यूम होगा ना वो 3 का क्यूब 27 होगा, तो 27 में से 1 घटा दो, ये रहा नीचे वाला एरिया। अगर मान लो रेशियो 4:5 होता तो 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 4 का क्यूब 64, अब 4 5 9 ना, तो 9 का क्यूब -4 का क्यूब, याद रहेगा? 9 का क्यूब यही तो कर रहे हैं ना, 3 का क्यूब -1। ये 2 कट्स लगे थे, अगर मैंने 3 कट्स लगाए होते तो 3 कट्स, पहले वाले में मान लो रेशियो है 1:1:1, दूसरे वाले में रेशियो मान लेते हैं 1:2:3 है। फ्रॉम टॉप या बेस कहीं से भी मान सकते हैं। अभी देखो जब मैंने वॉल्यूम बराबर रखा तो मैंने ना 3 कट्स लगाए हैं, ठीक है? ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो आप देखोगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सबसे पहले एक वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 1। अब अगर मैं यहां तक देखो ना, नीचे वाले को छोड़ दो, तो यहां तक हाइट कितना है? 2 ना, तो 2 का क्यूब 8, 8 में से ऊपर वाला 1 घटा दो, 7। अब अगर पूरा देखोगे ना तो 3 का क्यूब 27 आएगा, लेकिन इससे पहले की हाइट 2 है ना, तो 27 में से 2 का क्यूब 8 घटाओगे ना तो 19 आएगा। एक चीज ध्यान रखना, इन सबका सम जो आएगा ना, हमेशा जो भी हाइट आपने लिया है ना, मिनिमम रेशियो जो आएगा ना उसके क्यूब के बराबर होगा। अब जैसे यहां हमने 1 2 3 लिया है, तो 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 का क्यूब -1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 में से एक 7 ना, सॉरी 3 का क्यूब, ये 26 आ जाएगा। अब 3 2 5 1 6, 216 में से 27, 189 आ जाएगा। 3 2 5 6, 216 -27 ना, 189। 16 11, 3 का क्यूब 27, हाँ 1 26, 189। समझे? कितने भी कट्स वो बोल सकता है। अब जैसे इस क्वेश्चन पे आ जाओ, जैसे आप इस सवाल पे आ जाओ, एक पिरामिड है, स्क्वायर बेस है, 3 कट्स पैरेलल टू बेस। देखो 3 कट का मतलब क्या है? 1 2 3। अब आप देखोगे 4 पार्ट हो गया, 1 1 1 1। अब वॉल्यूम निकालना देखो कितना आसान है, 1 वाले का 1, यहां तक देखोगे 2 है ना, तो 2 का क्यूब -1 7, यहां पे देखोगे तो 3 का क्यूब 27 -2 का क्यूब 8, और बड़े वाले में 4 था ना, तो 4 का क्यूब 64 -3 का क्यूब 27। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा 4 और इससे ऊपर 3 है तो 3 का क्यूब हमने घटा दिया, तो 1:7 19 37। एक तो बाकी सम करके भी देखते ना तो 64 आना चाहिए था, एक ही ऑप्शन है। आई होप कि कितना भी काट दे तुम्हारे नंबर नहीं कटने चाहिए। अब जैसे यहां देखो एक पिरामिड है जिसका बेस है स्क्वायर, whose side is 8 centimeter. If the height of the pyramid is 16 centimeter, then what is the total surface area of the pyramid? देखो एक पिरामिड का ना स्क्वायर बेस है, हाइट 16 है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड? वही हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में हाइट भी दे रखा है और साइड भी दे रखा है, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस तो 64 है, ठीक है? तो ये दोनों तो वैसे ही कट गया,
ठीक है। नाउ कर्व सरफेस एरिया में पेरीमीटर कितना है, 8 चौके 32 का 2, 32 का हाफ 16, हाफ ऑफ पेरीमीटर इंटू में स्लैंट हाइट। तो जो भी आंसर आएगा 16 के टेबल में आएगा, दोनों ही है। अब आप एच कैसे निकालोगे भाई, एच नहीं एल, तो क्या फॉर्मूला था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 प्लस में एच स्क्वायर। ए कितना था भाई, हाइट है 16, 256, ठीक है, प्लस में 64/4 16, 282, सोलह एकम 16, नहीं 16 के टेबल में तो नहीं आ रहा है, 8 2 10 3 के टेबल में आ रहा है, 3 9 27 12, फिर 56, ओह सॉरी 272 आ रहा है यार, सत्रह एकम 17 16। तो आप इसको ना 4√17 लिख सकते हो। ₹64 कॉमन ले लिया, √17 + 1। हालांकि इतनी देर में तो आंसर दिख चुका होता है, क्यों? फिर से देखो, एक पिरामिड है, स्क्वायर बेस है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द पिरामिड इज 21 सेंटीमीटर। पिरामिड को ना 3 पार्ट्स में कट किया गया है, 2 कट्स पैरेलल टू इट्स बेस, द कट्स आर एट अ हाइट ऑफ 7 and 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। वही बराबर ही है, अगर पूरा 21 है तो पहला 7, फिर 14, फिर 21। देखो, एक पिरामिड था विद अ स्क्वायर बेस, बट आप देखो इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पार्ट। टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट का आपसे पूछा है कि क्या वॉल्यूम होगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखो दिखने में कैसा होगा, ये फिगर दिखने में ऐसा होगा। आपने कट्स लगाए हैं, आपने इसको कट्स लगाए हैं मान लो, तो आपने पहला कट लगाया है 7 पे, ये रहा पहला कट, ठीक है, ये दूसरा कट। इस तरीके से ना आप देखोगे एक पार्ट ऊपर का हो जाएगा, एक पार्ट नीचे का हो जाएगा, ठीक है। 3 पार्ट हो गए और तीनों कट्स इक्वली लगाए हैं आपने, यानी 7 7 7, यानी 1 1 1। सबसे ऊपर वाले का वॉल्यूम 1 होगा, बीच वाले का 7 और नीचे वाले का 19। ये तो हमने कर दिया। आप बोलोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों पार्ट का हमने रेशियो निकाल दिया है। तो सबसे पहले आपसे पूछा डिफरेंस इन द टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट। टॉप और बॉटम का डिफरेंस 18 है, यानी जो भी आंसर आएगा ना वो 18 के टेबल में होना चाहिए। 18 चौके 72, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, 7 2 9, ये नहीं आ सकता, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक है आंसर। अब आप बोलोगे सर ये कैसे निकालें, तो भाई वो भी आसान है। कैसे, ये था तो एक पिरामिड ही ना, था तो एक पिरामिड ही, और पिरामिड विद स्क्वायर बेस जिसका साइड था 12 और हाइट कितना था 21, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब ये जो 144/7 है ना, 144 इंटू 7, ये कंप्लीट का एरिया है, यानी ये किसकी वैल्यू है 19 7 26 1 27 की, चाहिए किसकी 18 की, क्योंकि हमसे तो डिफरेंस ही पूछा है ना। अब आप देखोगे ये 2 ये 3, 3 से घटा, 3 चौके 12 3 8 24, 48 इंटू 14, 700 में से 28 घटाओ, कुछ उल्टा कर दिया क्या हमने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम और टॉप मोस्ट। सो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर है ना वो यही है 672, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 पंचा 70, 70 में से 28 घटाओगे ना 672। आई थिंक कि ये ना 672 रहा होगा, जो गलती से 872 लिखा गया है, इसीलिए हमारा टाइम खराब हुआ। चलो अच्छा सवाल था, लेकिन ये बहुत प्यारा सवाल था। यहां देखो एक रेगुलर पिरामिड है, स्क्वायर बेस, द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 22 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। देखो सिंपल सी बात है, इस पिरामिड की जो वॉल्यूम होगी ना, पता वो क्या होगी, एरिया ऑफ बेस। क्योंकि देखो रेगुलर पिरामिड विद स्क्वायर बेस, तो स्क्वायर बेस में क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट,
बाई थर्ड। एरिया ऑफ बेस, साइड 14 है यानी 14 गुना 14 बटे में 3 इंटू हाइट। हाइट कितना है 22। दिस शुड बी इक्वल टू स्फेयर का वॉल्यूम यानी 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई इज नथिंग बट 22/7। अब आप देखोगे 22 से 22 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 2 बार काटेगा 7 7 और एक बार 7 यहां है, तो इसका आर की क्यूब जो है ना वो 7 की क्यूब आ गया, यानी रेडियस जो है ना स्फेयर का वो 7 है। कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है। अब यहां देखो, एक रेगुलर पिरामिड है, दो प्लेन से कट कर रहे हैं इसको, जो बेस से पैरेलल है। द प्लेन ट्राइसेक्टेड द एल्टीट्यूड ऑफ द पिरामिड, वही 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ द टॉप मिडल एंड बॉटम पार्ट इज V1 V2। अभी जो हमने किया था 3 पार्ट में डिवाइड है ना, तो 1:7:19 ये होता है। सेम क्वेश्चन है यार, 1:7:19 3 पार्ट में है, क्या दिक्कत है। यहां देखो, ये 2017 के क्वेश्चन है। एक रेगुलर स्क्वायर पिरामिड है, हैज साइड ऑफ इट्स बेस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 45 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके एक रेगुलर ट्राइंगुलर पिरामिड बनाया गया है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड दिस एंड हाइट दिस। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ रेगुलर ट्राइंगुलर पिरामिड एग्जिस्ट। देखो, एक स्क्वायर पिरामिड को पिघला करके ना एक ट्राइंगुलर पिरामिड बनाया गया है। यह चीज आप ध्यान रखो, क्या बनाया गया है, एक स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, एरिया क्या होगा, वैसे बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ बेस 20 का होल स्क्वायर इंटू हाइट बाई 3। अब इसको पिघला करके ना, इसको पिघला करके ट्राइंगुलर पिरामिड बनाया गया है। ट्राइंगुलर पिरामिड का वॉल्यूम होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ बेस का 1/3 इंटू हाइट। अब आपसे पूछा ऐसे कितने बन पाएंगे, तो कर दो भैया। सबसे पहले तो 3 से 3 कट गया, 100 से कटा 4, ठीक है। नाउ √3 3 से कटा 15, 16 गुना 15 बटे में 10। ऐसे 24 छोटे छोटे ट्रायंगुलर पिरामिड्स बनेंगे। कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो, ये 2017 का क्वेश्चन था और मतलब बच्चों ने को ना, मतलब इसने हिला दिया था, ठीक है। मैं खुद उसमें बैठा हुआ था, बट मैंने कर लिया था इस सवाल को। अब आप सोचो, ये सवाल करना ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखो क्या है, वैसे बड़ी बात तो नहीं है, अब छोटी बात है क्योंकि अब समझ में आ गया है, लेकिन उस दिन ना एग्जाम में निकालना अपने आप में टफ था। अब तो अगर आप देखोगे ना, एज्यूम करोगे ना, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो बहुत ईजी है, इमेजिन नहीं कर पाओगे तो दिक्कत है। देखो ये क्या कह रहा है, एक ट्रायंगुलर पिरामिड है XYZ, इसको कट किया गया है क्यूब से। साइड ऑफ क्यूब कितना है 16। XYZ आर द मिड पॉइंट ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। देखो सबसे पहले ना, ये क्यूब है, मान लो ये एक क्यूब है, एक कट यहां लगाया गया, समझना, एक कट यहां लगाया गया और एक कट इधर लगाया गया, मतलब तीनों पे ऐसे ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे तीनों, और ऐसे करके कट अलग से एक पिरामिड बना दिया गया। तो जैसे इसको कट किया गया ना, तो ये दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके यहां से निकाला गया है। अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इस पिरामिड को बनाऊं ना, तो पिरामिड कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये x दिखेगा, ये y दिखेगा, ये z दिखेगा, और अगर मैं ऊपर करूं ना तो ये b होगा, ये b होगा, ये क्या होगा, b होगा। अब जब मैं करवाऊंगा ना, ये क्वेश्चन इतना फास्ट हो जाएगा और इतना इजी हो जाएगा, आपको भी लगेगा कि यार क्या था, लेकिन वीडियो रोक के आई होप आपने ट्राई किया होगा एक बार खुद से। अब देखो टोटल सरफेस एरिया पूछा है। बेसिकली क्योंकि ये ट्रायंगुलर पिरामिड है तो इसके 3 फेसेस होंगे। एक और चीज बोला है कि ये जो z और x और y है ना, ये बिल्कुल मिड में लगाया गया, यानी ये जो है ना, ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। दैट मीन्स कि ये और ये, यानी ये जो स्लैंट एज निकल रहा है ना, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ध्यान रखना, ये वाला पार्ट जो बीच से कट किया गया है, तो स्लैंट एज जो होगा ना वो एक्चुअली में 8 आएगा इसमें। तो स्लैंट एज कितना है हमारा 8,
ठीक है। और जो बेस है ना, बेस ये कितना आएगा, देखो अगर ये 8 है, ये 8 है, ये 90 डिग्री होता है तो ये 8√2 होगा, ये 8√2 होगा। यानी जो एरिया ऑफ बेस है ना वो 8√2 है। अब आपको ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, सोचो। सोचने वाली बात ये है, एक फेस ये होगा, इसमें भी ये 8 है, ये 8 है, तो ये 64/2 32 आ जाएगा। इस वाले का एरिया कितना आ जाएगा, 32। क्यों? क्योंकि इसमें ना ये एज 8 है, स्लैंट एज 8 है, ये 8 है, और ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो ये वाला पार्ट 32, ये वाला पार्ट 32, और एक पीछे वाला फेस भी 32, यानी टोटल तो 96 हो गया वो। प्लस में एरिया ऑफ बेस हो जाएगा √3/4a², यानी 8√2 का होल स्क्वायर। 32 कॉमन ले लोगे ना तो 3 + √3 इज योर आंसर। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि यार ये वाला जो फेस है ना ये तो 32 ही है ना, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो क्या करोगे भैया, अपना बेसिक वाला फॉर्मूला क्या है। इस क्वेश्चन में स्लैंट एज दे रखा है और आपको निकालना क्या है, स्लैंट हाइट। स्लैंट एज का होल स्क्वायर जो होता है ना वो स्लैंट हाइट का होल स्क्वायर। वैसे इस क्वेश्चन में ना जो स्लैंट एज है ना वो छोटा है, तो ये वाला आप नहीं निकाल पाओगे। वही तरीका बेस्ट है जो अभी मैंने बताया था, वो आपको कंफ्यूज करेगा। आजा भाई, हाँ ठीक है, अच्छा सवाल था ये, इवन बहुत अच्छा सवाल था। अगला देखो, एक राइट पिरामिड है, स्क्वायर बेस, साइड ऑफ बेस 4 है, हाइट है 9। पिरामिड को 3 पार्ट्स में कट किया गया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टॉप, मिडल एंड बॉटम? 1, 7 और 19। अभी हमने किया है, ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल विद एरिया दिस। अब देखो एरिया दे रखा है यानी साइड दे रखा है, कितना, 8। अब एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल फेसेस इज 30, और क्योंकि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों फेस का 90 होगा, और एरिया ऑफ बेस कितना है, अच्छा वन ऑफ इट्स लेटरल फेसेस इज 30 दे रखा है, पूछा हाइट कितना होगा। इसमें ना हाइट पूछा, ध्यान रखना। अभी आप क्या करोगे, लेटरल फेसेस होता है ये, जिसमें से ना ये 8 है, ये जो होता है ना ये हमारा स्लैंट हाइट होता है। ये क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। यानी 8 इंटू में स्लैंट हाइट का हाफ इज इक्वल टू 30 है। L इज इक्वल टू 15/2। अब हमें इतना पता है कि अगर ट्राइंगुलर बेस है ना तो L² जो होगा वो H² प्लस में इन रेडियस, ध्यान रखना जब आप L निकालोगे स्लैंट हाइट तो इन रेडियस, और इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2√3 या a²/12। हाइट कितना है क्वेश्चन में, वही तो निकालना है। L है 15 यानी 225/4, 64/12, 4 से कट करोगे ना 16/3, 675 माइनस 64/12, तो 611 कहीं दिख रहा है, ये रहा रूट में 611/12। कितना साधारण सवाल है, यूं कह लो जबरदस्त सवाल है। आगे देखो, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 8। हाइट ऑफ द पिरामिड 24√3 है। पूछा वॉल्यूम कितना होगा। देखो एक पिरामिड है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हाइट भी दे रखा है, पूछा वॉल्यूम। तो भैया जब साइड और हाइट दे रखा है फिर तो कुछ करना ही नहीं है ना। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 64 इंटू में 6, 384। ठीक है, अब वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो अच्छा है। द वॉल्यूम ऑफ राइट पिरामिड दे रखा है, बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड दिए हैं, ये आप खुद से कर लेना, इसमें तो जरूरत भी नहीं है यार। √3/4a² दे रखा है, सीधा 36, 9, 5 आ जाएगा, 5 इंटू 3 15 आ जाएगा, ये खुद से करना, ये भी खुद से हो जाएगा। ये सारे अब आपके होमवर्क है, ये तो अभी हमने स्टार्टिंग में किया था वही है। प्रिज्म और पिरामिड सेम बेस है, वॉल्यूम हो जाएगा 3:1। ये भी हमने किया था। अच्छा ये क्वेश्चंस रिपीट हो गया एक्चुअली में।
ये भी किया था हमने। चलो, तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको ना पिरामिड में आज के बाद भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि ये सब चीजें हमने पहले भी पढ़ाई है, लेकिन पर्टिकुलर अलग से सेशन नहीं लिया पिरामिड पे। तो मैं चाह रहा हूं कि अलग से ना हम हर एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पिरामिड हो गया, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई एक कंसेप्ट हो गया, स्लोप्स, ऐसे करके कोई भी दिक्कत आती है या प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम आप पूछते रहो, मैं उस पर वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा पेड कोर्स में जुड़ना चाहे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हो। द 100 Hours 1.2 2 फरवरी से ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लकी रहे तो कोड 300 यूज करना, 300 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी केवल 799 में आपको 1 साल का मिल सकता है। बट ये लिमिटेड टाइम के लिए है, बाद में नहीं मिलेगा आपको। प्रिंटेबल पीडीएफ से लेके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ब्ला 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 बहुत कुछ मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो।